नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 तो 18 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 18 दिसंबर थर्ड शिफ्ट। ठीक है, इससे पहले मैं 16 दिसंबर और 17 दिसंबर के तीनों शिफ्ट के और 18 दिसंबर पहला शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन करा चुका हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो देखते हैं, ये मेरा आखिरी शिफ्ट है। ठीक है, तो इसमें कैसा सवाल है। एक थिएटर ने एक कंसर्ट के लिए 500 टिकट बेचे। वयस्कों के लिए प्रत्येक टिकट की कीमत 20 रुपये थी और बच्चों के लिए प्रत्येक टिकट की कीमत 12 रुपये थी। यदि कुल राजस्व 8,000 रुपये था तो वयस्कों के लिए कितने टिकट बेचे गए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन वाले मेथड से कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हमारा कुल राजस्व कितना है 8,000 रुपये और कुल टिकट कितना बेचा गया है 500। तो इससे हम एक कॉमन मतलब एक सभी के लिए टिकट का कीमत कितना तो वो निकाल लेते हैं। कैसे हो जाएगा 8,000 अपन 500। ठीक है, दो जीरो से कट गया 80/5 मतलब 16 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वयस्क, ये हो गया बच्चा और ये हो गया सभी के लिए कॉमन। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा 20 में से 16 गया 4 और 16 में से 12 गया 4, यानी 4:4 यानी 1:1 का मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 500 टिकट बेचे गए थे उसमें आधा टिकट बच्चों के लिए और आधा टिकट वयस्क के लिए बेचा गया था। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो वयस्क के लिए कितने टिकट बेचे गए थे, तो मतलब 500 का आधा कितना हो जाएगा 250। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 850 रुपये में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है। उस शर्ट को 1530 रुपये में बेचने पर उसे x% का लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10% की हानि पर बेच रहा है मतलब वो 90% पे बेच रहा है। और 90% का मान कितना दे रखा है 850 रुपये। ठीक, हमसे पूछा क्या जा रहा है 1530 रुपये का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। 90% बराबर 850 के। ठीक है, यदि हम इसको 5 से काटते हैं तो 18×5 = 90 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 कम 5, 5 7 35 और 0 मतलब 170 हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि हमको चाहिए क्या 1530, यदि हम इसमें 9 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 1530, क्योंकि हमको पता है कि 17×9 153 होता है। एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1530। ठीक है, तो यानी इधर 9 से गुणा होगा तो इधर भी 9 से गुणा होगा। ठीक, 17×9 153 मतलब 1530, इधर कितना हो जाएगा 18×9 162, यानी 162 प्रतिशत पे बेचे मतलब 1530 रुपये पे बेचेगा तो उसका कितना हो जाएगा 162%। ठीक है, इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा प्रतिशत है 62, इस तरह से उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 62 यानी 62% का लाभ। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक दिशा में तय की गई दूरी कितनी हो 495 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल ऐड हो जाता है, तो 32 + 23 कितना 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो इसमें हम क्या कहते हैं दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो 32 - 23 कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब कुल समय कितना हो जाएगा, चूँकि हमें कुल दूरी एक साइड का दूरी कितना दिया है 495 किलोमीटर, तो समय क्या होता है दूरी अपन चाल, तो 495, चूँकि धारा की दिशा में जा रहा है तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा साइड जब वापस आ रहा है तब धारा की विपरीत दिशा में, तो कुल दूरी कितना है 495 ही रहेगा। इसकी चाल कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 चौक 44, 11 पच्चे 55 और 11 पचे 55 मतलब 45/5 प्लस ये 9 चौक 9 पचे 45 और 4 9 पचे 45 मतलब 55, फिर ये हमारा क्या है 5 9 45। ठीक है, यानी 55 + 9, 55 + 9 कितना हो गया 64 घंटा। ठीक है, तो नाव द्वारा धारा की चाल और धारा की विपरीत दिशा में 495 किलोमीटर जाने और आने में कुल कितना समय लगेगा 64 घंटे। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 1 + cos A
ठीक है, ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारा cosec a माइनस cot a, ठीक। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं कि सबको एक ही उसमें बदलने की कोशिश, जैसे कॉस कॉस है तो कॉस कॉस में या साइन साइन में बदल लें, ठीक, किसी एक में, जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है आसानी से। तो कॉसेक को हम क्या लिखते हैं 1/sin a, और कॉट क्या लिखते हैं कॉस ए अपन साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का हर बराबर हो गया तो 1 माइनस कॉस ए अपन साइन ए हो जाएगा, ठीक। तो ए ब्रैकेट में हमारा 1 प्लस कॉस ए, दूसरे में 1 माइनस कॉस ए अपन साइन ए, ठीक है। अभी क्या है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक। अब बटे साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, ठीक। तो क्या होगा, एक साइन से कट जाएगा, बचेगा कितना साइन ए, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। राधा एक संख्या सोचती है और उसमें से 6 से 3/5 घटा देती है। वो परिणाम को 10 से गुणा करती है। अब प्राप्त परिणाम उसके द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि वो कोई संख्या x सोचती है, फिर x में से 6 सही 3/5 मतलब 5 छक 30, 3 33/5 घटा देती है। तो हमने क्या मान लिया, x माइनस 33/5, ठीक। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इसमें घटाने का तो क्या करेगा, उसमें 10 से गुणा करती है तो गुणे 10 कर दिया, और इस पूरे का मान कितना हो रहा है, जो उसने माना संख्या सोचा था उसका 4 गुना, तो संख्या उसने क्या मान रखा था x, तो उसका 4 गुना क्या हो जाएगा 4x। अब इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10x माइनस 33 गुणे 10/5, ठीक। 5 एक कम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 33 दूना 66 हो जाएगा। अब चूंकि ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 4x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस 4x मतलब 6x बराबर 66 के, तो x बराबर 66/6 यानी 11 के, ठीक है। तो वो मूल संख्या क्या था, 11। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक। अब ये थोड़ा सा कुछ अलग तरह का सवाल है, इसको देखते हैं। जब 6 के 8 मतलब 6 के 8 में 268 268 जोड़ा जाता है तो परिणाम 9p6 होता है। की और पी का वह न्यूनतम मान, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसके लिए 9p6 3 से विभाज्य हो, ठीक। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि 6 के 8 में हम क्या कर रहे हैं, 268 जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 9p6, ठीक है। तो हमें यहाँ की और पी का मान निकालना है, वो भी मिनिमम, ठीक है। तो इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 8 8 16, ठीक। ये 6 2 8, इसका मतलब कि 6 2 8 यानी यहाँ 9 है, इसका मतलब यहाँ से एक कैरी मिलेगा, ठीक। और 8 8 16 यहाँ 6 है, तो यहाँ पे एक कैरी आया होगा, ठीक। और अब क्या देखते हैं कि मैं 9p6 ये जो संख्या है ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल तक टोटल इसका सम 3 से विभाज्य होगा। तो 9 4 15 प्लस p अपन 3, ठीक है। 3 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, p का मान 0 3 6 9 हो सकता है, ठीक। चूँकि हमको मिनिमम लेके चलना है तो मान लो यदि हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ p 0 आने के लिए हमें क्या होगा, यदि 6 एक 7 हो गया तो k का मान कितना होना चाहिए, 6 एक 7, यदि हम k का मान 3 लेते तो 7 3 10 हो जाएगा, 10 का मतलब यहाँ 0 और एक कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा k और p का मान क्या हो जाएगा, k और p का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, p बराबर 0 और k बराबर 3, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आइए अगला सवाल देखते हैं, जो हमारा कि ज्योमेट्री से। AC एक वृत्त की जीवा है, यदि x और y वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं जो जीवा AC के एक ही तरफ इस प्रकार स्थित हैं कि कोण AXC बराबर 58 डिग्री है, तो कोण AYC मतलब ट्वाइस ऑफ कोण AYC का मान ज्ञात करना है, यानी कोण AYC का 2 गुना क्या होगा वो पता करना है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया हमारा जीवा है AC, ठीक, जीवा, ठीक ना। अब हम कह रहे हैं कि जीवा से वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु पर, चाहे जितने बिंदु पर, हम जो कोण बनाते हैं हमेशा आपस में बराबर होता है, यानी AXC, ठीक है, AYC हमारा कुछ और बनाते हैं तो सभी के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक।
तो हमने लिख रखा है कि एक वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका ए वाई सी का 2 गुना। तो हम कोण ए एक्स सी बराबर कोण ए वाई सी होगा जो कि 58 डिग्री है। हमको क्या निकालना था, 2 गुणे कोण ए वाई सी, मतलब इसका जस्ट डबल। तो 2 गुणे 58 मतलब 116 डिग्री, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आइए एक और सवाल देखते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चूंकि बड़ा घन है उसको हम छोटा छोटा काट के छोटा घन मतलब बना रहे हैं, तो क्या होता है कि बड़े घन का कुल मतलब आयतन बराबर छोटे घन के कुल आयतन का योग के बराबर होता है। तो हम क्या कर लेंगे, बड़े घन का आयतन बराबर मान लेते हैं कि हमें छोटे छोटे काट के n छोटे घन बना रहे हैं, तो n गुणे छोटे घन का आयतन, ठीक। ए क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब बराबर n गुणे 1 का क्यूब, ठीक है। तो n की संख्या कितनी होगी, बताओ हमें। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से कितने हम छोटे घन बना रहे हैं, 125, ठीक है। अब बड़े घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो जो कि बड़ा घन है तो इसको हमने ए की जगह कैपिटल ए ले लिया, और छोटा घन तो स्मॉल ए ले लिया, ठीक। अब 6 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ इसका मान क्या दे रखा है, 5। तो 5 का स्क्वायर अपन 125 गुणे 1 का स्क्वायर, ठीक। तो 25 बटे 125 यानी 25 से कम 25, 25 बन जाए 125 यानी 1/5, यानी बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 125 छोटे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या मिल के आ गया हमको, 1:5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में इसमें सुधार किया जा सके। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।